अब मैं यह बतलाने जा रहा हूँ कि अतिथि किसे कहते हैं। औ माने होता है नहीं, अतिथि माने तिथि। बिना तिथि बताए या बिना तिथि के, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अचानक कोई व्यक्ति, कोई पुरुष आपके दरवाजे पर, आपके मकान पर आ जाए तो उसका सम्मान अतिथि कहा गया है कि अतिथि देवो भव, वो देव स्वरूप होते हैं, उनका सम्मान, उचित सम्मान होना चाहिए। लेकिन ऐसा न करके हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा उदाहरण आपके समक्ष, मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति अपने साथियों के साथ कहीं कोई शहर की ओर किसी कार्यवश चला जाता है और 4-5 मित्र या साथी एक साथ हैं। अचानक रात्रि का समय हो जाता है, सूर्यास्त हो गया और सोचता है कि अब इस समय कहाँ चला जाए। तो अंत में यह निश्चित विचार स्थिर करता है कि कहीं अमुक व्यक्ति के पास, जो हमारे गांव के ही हैं, उनके पास हम लोग चलें और रात्रि भर विश्राम करेंगे। यदि मान लीजिए खाना नहीं देंगे खाने के लिए तो होटल है, होटल में हम लोग खा लेंगे। जिस व्यक्ति के यहाँ जाते हैं वह व्यक्ति पता लगाता है, एक बालक को या किसी व्यक्ति को भेजता है और कहता है कि देखो वो कहाँ कौन है और कितने आदमी हैं। तो उसे पता चलता है गार्जियन को कि 5 व्यक्ति हैं और अमुक व्यक्ति हैं, अमुक बाबू आए हुए हैं। तो उस बालक को या उस संवाददाता को गार्जियन क्या कहते हैं, कह दो घर पर नहीं है। वो व्यक्ति चला जाता है, सोच बहुत दुखी होता है। अब सोचिए, यह मानव धर्म तो नहीं हुआ, यह धर्म का कार्य नहीं हुआ और वो 5 व्यक्ति रात्रि के समय इधर उधर भटकते हुए कहीं मंदिर की शरण लेता है या कहीं जाता है। तो इसके संबंध में कहा गया है कि तुलसी संसार में, तुलसी संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। अब सोचिए, तुलसीदास कह रहे हैं कि हम लोगों को चाहिए कि सभी लोगों से यदि पता चल जाए कि अमुक व्यक्ति हमारे पास आए हुए हैं तो दौड़कर, धाय का मतलब दौड़कर मिलना चाहिए और बहुत प्रसन्नता की अनुभूति होनी चाहिए। यह अनुभव होना चाहिए कि हमारे दरवाजे पर अमुक आदमी उपस्थित हैं, आ गए हैं। वो आदमी नहीं है, अतिथि हैं, और अतिथि नहीं परमात्मा है, भगवान है। ऐसा सोचकर उनका यदि हम सत्कार करते हैं, सेवा करते हैं तो परमात्मा प्रसन्न होता है। और इतना ही नहीं, वह परिवार आगे बढ़ता है, विकसित होता है। हर मामले में उस परिवार में लक्ष्मी का निवास होता है और वह परिवार सदा प्रसन्नचित्त रहता है। उस परिवार में लोग, परिवार के सदस्य आगे बढ़ते हैं, उन्हें नौकरी मिलती है, लक्ष्मी का वास होता है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्रोताओं को नमस्कार।